मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि हमारा देश दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, 5वां हमारा नंबर है। ऐसे ही अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने, लंबी दूरी की मिसाइलें दागने और हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने के मामले में हम दुनिया के गिने चुने और शक्तिशाली देशों में शामिल हैं। ये सारी बातें इस तरह कही जाती हैं जैसे हम किसी से कम नहीं हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। यदि हम धरातल पर बात करें तो हम बड़े बड़े देशों की बात छोड़ें, हम आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी हम कहीं गिनती नहीं करते, उनसे भी पीछे हैं। यदि मैं ये कहूं कि हम फिसड्डी देशों से भी फिसड्डी हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। हमें अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसन्नता की। लोग दिन भर मेहनत करें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना लें, गाड़ी बंगला सारी सुविधाएं हों, इसके बावजूद या जिंदगी में खुशी नहीं हो तो क्या मतलब है। संयुक्त राष्ट्र ने खुशी का एक पैमाना सन 2012 से अख्तियार किया है। इसके अंतर्गत जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य सुविधा, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं। इस दृष्टि से हम देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2019 के आंकड़े तो हम 140वें स्थान पर आते हैं। यानी दुनिया के 139 देश खुशी के मामले में हमसे आगे हैं। 140वें स्थान पर हैं खुशी के मामले में। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ये हमारे पड़ोसी देश हमसे कहीं आगे हैं, हमसे अच्छी सुविधा में हैं। वहाँ के नागरिक हमारे हिंदुस्तानियों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 के आंकड़ों पे हम एक नज़र डालें तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, 19वें स्थान पे अमेरिका है, 67वें स्थान पे पाकिस्तान है, 93वें स्थान पे चीन है, नेपाल 100वें स्थान पे है, बांग्लादेश 125वें स्थान पे है, श्रीलंका 130वें स्थान पे है और भारत 140वें स्थान पर है। यदि बेरोजगारी की बात करें तो भारत में इस साल में 8.5 यानी 8.5% बेरोजगारी की दर है, जबकि इसी अवधि में पाकिस्तान में और श्रीलंका में 4.5% बेरोजगारी है। म्यांमार में 1.6% बेरोजगारी है। अब नंबर लेते हैं भुखमरी का। दुनिया में जितनी जरूरत है उसका 2 गुना खाद्यान्न पैदा होता है। इसके बावजूद दुनिया में 118 देश भुखमरी का शिकार हैं। हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में 2.6 गुना यानी 2.5 गुना से ज्यादा खाद्यान्न पैदा होता है। इसके बावजूद हमारा देश भुखमरी का शिकार है। जब हमारी तुलना में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों में भुखमरी हमसे कम है। 2014 में भुखमरी के मामले में हमारा देश 55वें स्थान पर था। 2017 में 100वें स्थान पर पहुंच गया और 2019 पे 2 पायदान और नीचे खिसक कर 102वें स्थान पर आ गया है। यानी 101 देश हमसे ऊपर हैं। अब उन देशों में कौन कौन है? नंबर 1 है बेलारूस,
बेलारूस में सबसे कम भुखमरी है। चीन का 23वां स्थान है, वहां भी कुछ कुछ भुखमरी है। श्रीलंका का 66वां स्थान है। म्यांमार का 69वां स्थान है। नेपाल का 73वां स्थान है। बांग्लादेश का 88वां स्थान है। पाकिस्तान का 94वां स्थान है और भारत का 1 से 2वां स्थान। अब लेते हैं कोविड-19 महामारी की स्थिति। सर्वविदित है, आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान दुनिया में अब दूसरे नंबर पर है। यदि यही स्थिति रही, यदि कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो अगले एक आध महीने में हमारा स्थान दुनिया में पहला होगा। सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित हमारे पास होंगे। आज 14 सितंबर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 48,45,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 69,722 मरीजों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में 3,37,520 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,733 लोगों की मृत्यु हुई है। पाकिस्तान में 3,01,481 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 6,379 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में 54,159 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 345 लोगों की मृत्यु हुई है। श्रीलंका में 3,234 संक्रमित हुए हैं और केवल 12 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि अब तक जो भी सरकारें आई, उन्होंने पब्लिक की इन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। देश का सिर उठाने लायक जो तरक्की की है, उसमें हमारे काबिल इंजीनियरों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों का योगदान है। सरकारें बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे मुद्दों पर ध्यान भटकाकर अपना उल्लू सीधा करते रही हैं, जबकि हमें जरूरत लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जरूरी मुद्दों पर काम करने की है। दोस्तों, कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर मैं आगे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय